पतित पावन भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ पराम्बा जगदम्बा भगवती भवानी माता अन्नपूर्णा पार्वती पतित पावनी मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी माता गंगा काशी के कोतवाल भगवान काल भैरव परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान समुपस्थित संतजन एवं आप सभी प्रबुद्ध श्रोतागण यजमान वृंद पोथी यजमान वृंद सत्संग टीवी चैनल के माध्यम से इस कथा को देश भर में श्रवण कर रहे आप सभी सदात्माओं, संस्कार के माध्यम से विदेशों में इस कथा को श्रवण कर रहे आप सभी रसिक भक्तजन, आप सबके लिए मेरे ओर से भगवत भाव हरिस्मरण राधे राधे। ओम नमो नारायणाय। हम लोग काशी में कैलाश आश्रम प्रांगण में बैठकर भक्तमाल की पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। भगवान अपने प्रिय भक्तों के चरित्र को बड़े प्रेम से सुनते हैं। चूंकि यह भक्तमाल कथा है तो इसमें विश्वास होना चाहिए हमें, और है ही कि भगवान स्वयं इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। सब संतन मिली निर्णय कियो, मथी श्रुति पुराण इतिहास। भक्तों के लिए रसायन, रोज पढ़ने योग, प्रेरणा का स्रोत यदि कोई है कलयुग में तो वो है भक्तमाल। रामचरितमानस, श्रीमद् भागवतम, और उसके बाद कोई तीसरा ग्रंथ आपसे पूछे कोई तो उसका नाम है भागवतमाल जी। श्री संत नाभादास जी गोस्वामी द्वारा विरचित यह भक्तमाल जी कलयुग के भक्तों के लिए यह मान लो पाथेय है। पाथेय किसे कहते हैं? जैसे हम दिल्ली यहां से यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में खाने पीने के लिए जो सामान लेकर जाते हैं उसको पाथेय कहते हैं। पथ में काम आए, रास्ते में काम आए। हम भी हरि भक्ति के पथ के पथिक हैं, परमार्थगामी हैं, परमात्मा तक मुझे जाना है। तो इस मार्ग के पाथेय क्या है? यही तीन हमने बताया ना, कभी रामचरितमानस, कभी भागवतम, कभी श्री भक्तमाल जी। यदि आप पूछें, क्योंकि रामचरितमानस में जीवन कैसे जीना है ये बताया गया है। जीवन के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं, भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, माता को कैसा कर्तव्य है, बहन का क्या कर्तव्य है, ससुर का क्या कर्तव्य है, सास का क्या कर्तव्य है, दामाद क्या कर्तव्य है, मित्र कैसा होना चाहिए, ये सब ज्ञान आपको रामायण के माध्यम से होगा। और इस मनुष्य जीवन को चरितार्थ करके मोक्ष प्राप्त कैसे करना है, मृत्यु महोत्सव कैसे बनाना है, अंत दुखदाई ना हो सुखदाई हो जाए, यह ज्ञान हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति की शुरुआत कैसे करनी है, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कलयुग में हजारों लाखों विघ्नों के बावजूद भी भगवत भक्ति कैसे कर सकेंगे, आरंभ कैसे करें, क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है, यह सब जानने के लिए श्री भक्तमाल जी पर्याप्त है। आपने जान लिया कि लौकिक जीवन में साधारण मनुष्य की तरह रहकर सब कुछ करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेंगे
वह रामचरितमानस से सीखेंगे, रामायण से सीखेंगे। अपना अंतिम जीवन कैसे सुधारें, मोक्ष को कैसे प्राप्त करें, मृत्यु को मंगलमय कैसे बनाए, ये हम भागवतम से सीखेंगे। और आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएंगे, परमार्थ पथ पर चल पड़े तो सारे विघ्नों को दूर करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे कर लेंगे, यह श्रीमद् भागवत श्री भक्तमाल से सीखेंगे। इसलिए आप रामायण कथा, रामचरितमानस कथा और भागवत कथा तो आप सुनते ही रहते हैं, परंतु भक्तमाल भी जरूर सुनना चाहिए।